नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विभागीय के काफिले पर हमले के बाद भाजपा टीएमसी के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है, जिसका शंखनाद भोपाल से किया जाएगा। भोपाल में लगभग 2.5 लाख बंगाली रहते हैं। भाजपा जिन्हें ममता सरकार के विरोध में एकजुट करना चाहती है। इसी संदर्भ में शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा ने इंदिरा भादुड़ी से बैठक में आने की बात भी कही और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी चर्चा की। इस संबंध में सोमवार मंगलवार को तपन भौमिक बैठक करने वाले हैं। पर जो बड़ी संख्या में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं अपने पश्चिम बंगाल में, तो उनका भी हम करने वाले हैं बैठक। तो निवेदन है आप भी आ जाएंगे, उसमें तो जरा गर्मा पड़ जाएगी। सब बंगाल के लोग इकट्ठे करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ड्रग्स और नशीली वस्तु का कारोबार करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। इन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रक माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके लिए अभियान चलाकर उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाएगा। देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आगामी 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक नशा विरोधी विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाए और नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यद्यपि हम नशे के विरुद्ध अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यापक अभियान की जरूरत है। और ये ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारी भावी पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। उसके ऐसे लोग जो ड्रग्स के काले कारोबार में लगे हैं, वो मानवता के दुश्मन हैं और उनको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये जिले जुड़े हुए हैं। आज कमिश्नर हैं, आईजी हैं, पुलिस अफसर हैं, सारे हम लोग यहां बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को, इनकी जड़ों तक ही पहुंचना है। रास्ते में किसी को पकड़ लिया और केवल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पर्याप्त नहीं है। ये कहां से आता है, कौन लाता है, क्या केवल मध्य प्रदेश में इसकी जड़ें हैं या फिर अंतरराज्यीय और इंटरनेशनल मामला है, तो बाकी राज्यों से भी हम टाई अप करेंगे। जहां हो सके भारत सरकार से टाई अप करें और टाई अप करके इनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दें। अब कई स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, उनकी गुमटी उमटियों को भी अगल बगल में चेक करने की जरूरत है, क्योंकि इनको अड्डा बनाते हैं। स्कूल अड्डा बन जाते हैं, कॉलेज बन जाते हैं, हुक्का लाउंज टाइप जो गतिविधियां होती है। अब ये हुक्के फुक्के लाउंज काय के लिए चलनी चाहिए? ये तो इसीलिए होता है कि वहां गलत नत लगा दी जाए। मैं कोई हर जिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं अगर ऐसी गतिविधि समझ में आती है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार। दतिया जिले के इंदरगढ़ में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर चौराहे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमले के विरोध में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी कर पार्टी के प्रति आक्रोश व्यक्त कर ग्वालियर चौराहे पर बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर हमला, ये दो विषय थे। ममता बनर्जी सरकार हार की ओर है। इससे बौखलाहट में वह हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है और वहाँ पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ता एक गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने आज यह है ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। लोकतंत्र में हम सबको यह बात ध्यान में रहना चाहिए कि यह चुनावी प्रक्रिया है और इससे हम लोकतंत्र के तरीके से ही लड़ें। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला जो हुआ है, उसके विरोध में आज हमने
भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हमले के विरोध में ममता बनर्जी के चित्रों को छोटे तालाब में डुबाया। साथ ही भाजपा गुरु नानक मंडल ने इसका जमकर विरोध किया। गुरु नानक मंडल के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने बताया कि जिस प्रकार से लगातार पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के टीएमसी नेताओं में इसको लेकर डर सता रहा है। लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले कायराना पूर्ण बताया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वाहन रैली और वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के वाहनों पर पथराव किया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय घायल हुए। इसके विरोध में सारनी के भाजपा के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी सारनी को ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी कमलेश सिंह ने थाना प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों की जो गुंडागर्दी चल रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 4 महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की वाहन रैली पर पथराव करके अपनी कायराना हरकत बयां करने का काम किया है। इस अवसर पर रंजीत सिंह, नागेंद्र निगम, सुधा चंद्रा, संजय अग्रवाल, राजकुमार नागले, किशोर बरदे, शंकर मगरदे सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा वाहन रैली निकालकर पथराव का विरोध किया है। पिछले दिनों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को ऊपर तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ताओं और ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया है, ये लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है और भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम सभी ने सारनी मंडल, शहर मंडल और ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने हमारे दोनों ही मंडल अध्यक्ष नागेंद्र निगम और मोहन मोरे के नेतृत्व में आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि बंगाल में जल्दी से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और इस ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से हम ममता बनर्जी को ये भी बताने चाहते हैं कि हमारे नेताओं को अगर खरोच भी लगी, कैलाश जी को और नड्डा जी को खरोच भी लगी, तो बंगाल में तृणमूल का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और आने वाले समय में जनता ये जिस प्रकार से हमला हुआ है, जिस प्रकार से लोकतंत्र पर हमला हुआ है, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से पत्थर बरसाए गए हैं, उस एक एक पत्थर का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी। और ज़रूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल जाएंगे और उस पत्थर का हिसाब बराबर करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर पश्चिम बंगाल में जो हमला हुआ, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्तर पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मंडल सारणी एवं ग्रामीण मंडल सारणी, हमारे मंडल अध्यक्ष नागेंद्र निगम एवं मोहन मोरे के नेतृत्व में ये आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ, इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष पार्टी घबराई हुई है और पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। और जो उन्होंने कल पथराव किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, उसकी हम निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मंडल सारणी और ग्रामीण मंडल सारणी इसके विरोध में आज थाना प्रभारी को ज्ञापन दिए हैं, जो राष्ट्रीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम का ज्ञापन है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। पश्चिम बंगाल में हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके पूरे काफिले पे जो तृणमूल कांग्रेस ने जो पत्थरबाजी की थी, उसका हम भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करते हैं। और निश्चित ही 165 से 175 दिन बचे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के दिन पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से, निष्ठा के साथ वहाँ पर अपना काम करेंगे और अपना भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नेतृत्व खड़ा करेंगे। भारत माता की जय। ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना ने दतिया की न्यू कलेक्ट्रेट भवन में जिले की स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय के माध्यम से मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए विभिन्न समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों से स्वेच्छा और उनकी रुचि अनुसार मरीजों की मदद के लिए चर्चा करें। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर AK दीक्षित, महिला और बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक सीमा शर्मा, CMHO डॉक्टर SN उदयपुरिया, सिविल सर्जन डॉक्टर SN शाक्य, महिला और बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह अंब सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। कमिश्नर ने दिशा निर्देश दिए कि 1 जनवरी से निजी भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं लगेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निवास पर संचालित नहीं होंगी। निजी भवनों में किराए पर केंद्र चलते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।